जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र चौहान रीड टू सक्सेस चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आ जाइए मेरे साथ रीजनिंग पढ़ने के लिए एक कॉपी और एक पेन लेकर के। दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को अब से पहली क्लासेस में डायरेक्शन टेस्ट के 5 टाइपों को क्लियर किया था, इसी प्रकार दोस्तों आज की भी क्लास में हम जो टाइप पढ़ेंगे 6 और 7 टाइप को पढ़ेंगे। दोस्तों उन पांचों टाइपों को मैंने बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल आप लोगों के सामने डिस्कस किया था, एक छोटे से छोटे क्वेश्चन को लेकर के और एक से एक बड़े क्वेश्चन को लेकर के भी मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया था। यानी कह सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। दोस्तों इसी प्रकार आज के टाइपों को भी हम पढ़ने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल। केवल आप लोगों को मेरे साथ बने रहना है और एक कॉपी लेकर के बैठना है और एक पेन लेकर के बैठना है। और दोस्तों सबसे पहले आप लोग आज की क्लास में हेडिंग डाल देंगे बेस्ड ऑन योगा क्वेश्चंस, यानी आप लोगों के जो टाइप नंबर 6 है ये किस पर आधारित है? योग पर आधारित है। अब दोस्तों अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूं, क्या आप लोग अपने घर पर योगा करते हैं? तो आप लोग तुरंत कहेंगे जी सर बिल्कुल करते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों से कहूं कि क्या आप लोग सर ऊपर और टांग नीचे करते हैं? तो आप लोग कहेंगे जी बिल्कुल करते हैं, ऐसा तो हम हमेशा रहते हैं, क्योंकि सर ऊपर और टांग नीचे हमेशा रहती है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं कि क्या आपने टांग ऊपर और सर नीचे किया है, तो आप में से कुछ लोगों ने ही किया है। मुझे पता है कि ऐसा बहुत कम लोग करते हैं। जो लोग योगा करते हैं, जो लोग वास्तव में योगा करते हैं, वो लोग इस काम को जरूर करते हैं, क्योंकि वो लोग बखूबी जानते हैं कि ऐसा करने से हमारा मानसिक संतुलन सही रहता है और हमारी बॉडी भी बिल्कुल संतुलन में रहती है। तो दोस्तों हमें योग करते समय टांग ऊपर और सर नीचे जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी बॉडी बिल्कुल मेंटेन रहती है, हमारा दिमाग मेंटेन रहता है। दोस्तों ऐसा करना हमारे लिए बहुत लाभकारी है। दोस्तों इसी प्रकार के आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत क्वेश्चन करने जा रहे हैं। दोस्तों जो टाइप 6 है इसमें योग पर ही आधारित क्वेश्चंस हैं और आप लोगों के टांग ऊपर और सर नीचे करने से ही आधारित हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं, आखिर किस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है, तब उसका मुख नीचे तथा पैर ऊपर की तरफ है। अब जिन लोगों ने पैर ऊपर करके देखा है और सर नीचे करके देखा है वो लोग इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना पाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने ऐसा अभी तक नहीं किया है वो लोग भी इसे बहुत आसानी से बना पाएंगे, जैसा कि मैं आप लोगों को तरीका सिखाने वाला हूं। इसमें फिर क्या कहा है, पैर ऊपर की तरफ है, अब उसका मुख पूरब दिशा में है, यानी जब वो सिर नीचे कर लेता है तो उसका मुख यानी फेस किधर हो जाता है? ईस्ट में, पूरब में हो जाता है। तो बताओ उसका सीधा हाथ कौन सी दिशा में होगा? अब दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात कहूं कि अगर मैं सर नीचे और पैर ऊपर कर लूं, मान के चलिए मेरा जो फेस है सर नीचे करने पर हो जाता है वेस्ट में। अगर मैं अपना सर नीचे करता हूं तो फेस कहां हो जाता है? वेस्ट में। अगर मैं सीधा हो जाऊं तो मेरा फेस किधर हो जाएगा? आप लोग तुरंत कहेंगे सर जी बदल जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा। मान के चलिए ये कोई व्यक्ति है, ये इसका फेस अब ईस्ट में है, ये सीधा खड़ा है, ये फेस है। अगर मैं इस व्यक्ति को उल्टा कर दूं तो इसका फेस किधर हो गया? वेस्ट में हो गया। लेकिन अगर मैं इसको सीधा करता हूं तो आप लोग तुरंत कहेंगे सर जी फेस इसका ईस्ट में हो गया। यहां तक बात समझ में आई? अब मैं आप लोगों से एक बात कहूं, क्या इसके जो हैंड हैं यानी हाथ हैं, क्या उनमें बदलाव हुआ? क्या हैंड चेंज की डायरेक्शन चेंज हुई? आप लोग तुरंत कहेंगे नहीं सर जी, क्योंकि इसका केवल और केवल फेस बदलेगा, हैंड उसी दिशा में रहेंगे। बस आप लोगों को इसी बात को फोकस कर लेना है और यही इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। अब आप लोग ऐसा तो है नहीं कि सर नीचे करके देखेंगे, आप लोग इसी प्रकार सोचेंगे। अब मैं यहां पर खड़ा हूं, मैंने सर नीचे किया, क्या मेरे हाथों की दिशा बदली?
नहीं बदली। अब दोस्तों इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को अब देखिए हम सॉल्व करते हैं कि एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है। जब व्यक्ति योगा कर रहा है तब जो उसका फेस है, अब उसका मुख नीचे तथा पैर ऊपर की तरफ है। अब उसका मुख पूर्व दिशा में है, यानी फेस किधर है? ईस्ट में है। अब मेरे भाई एक बात बताइए, ईस्ट में कब है? जब वो व्यक्ति योगा कर रहा है और उसका फेस नीचे तथा पैर ऊपर है। अब यहां पर अगर मैं व्यक्ति को सीधा कर देता हूं तो उसका फेस किधर हो जाएगा? आप तुरंत कहेंगे सर जी वेस्ट में हो जाएगा। अब जब उसका फेस वेस्ट में है अर्थात अब वो मेरी तरह खड़ा हो गया है। अगर मैं नीचे फेस कर लेता हूं यानी सिर नीचे कर लेता हूं तो मेरा मुख ईस्ट में हो जाएगा। अब मैं सीधा खड़ा हो गया तो वेस्ट में हो गया। अब मेरा उल्टा हाथ किस दिशा में होगा? तो आप लोग तुरंत कहेंगे सर जी साउथ में। क्यों कहेंगे? क्योंकि अब उसका फेस कहां है? वेस्ट में है। अब वेस्ट का हमसे क्या पूछा है? तो उसका सीधा हाथ किस दिशा में होगा? हमसे सीधा पूछा है तो इस वेस्ट का राइट क्या होगा? सीधा क्या होगा? इस वेस्ट का राइट क्या होगा? तो आप लोग तुरंत क्या बताएंगे? सर जी नॉर्थ। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आई? मैंने इस क्वेश्चन को समझाने के लिए समय थोड़ा सा लिया है, लेकिन उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक बार में ही क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, व्यक्ति का फेस योगा कर रहा था, कहां था? ईस्ट में। फिर हमने उसके फेस को कहां पर कर दिया, यानी व्यक्ति को सीधा कर दिया। अब उसको सीधा करने के बाद उसका फेस कहां पर चला गया दोस्तों? वेस्ट में। अब आप इस बात को खुद भी प्रैक्टिकली सोच सकते हैं कि आपका फेस वेस्ट में है। अब आपका राइट हैंड किस दिशा में होगा? तो तुरंत दिमाग लगाएंगे सर जी ईस्ट में होगा। अब आप नॉर्थ में होगा। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन किस प्रकार से है? एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है, तब उसका मुख नीचे तथा पैर ऊपर की तरफ है। अब उसका मुख उत्तर दिशा में है। दोस्तों उसका फेस कहां पर है? आप लोग तुरंत कहेंगे सर जी नॉर्थ में। अब नॉर्थ में कब है? जब वो व्यक्ति क्या है? उल्टा है। अगर मैं उस व्यक्ति को क्या कर देता हूं? सीधा कर देता हूं तो उसका फेस किस दिशा में हो जाएगा? आप लोग तुरंत कहेंगे सर जी साउथ में हो जाएगा। अब आप लोगों को यही तो बताना है, तो बताओ उसका उल्टा हाथ कौन सी दिशा में होगा? तो आप लोगों को क्या बताना है? साउथ का लेफ्ट बताना है। अब वो व्यक्ति यहां पर है, अब साउथ का लेफ्ट यानी साउथ में खड़ा है। अब उसका उल्टा हाथ बताना है, साउथ का लेफ्ट आप लोग बता देंगे। तो क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। साउथ का लेफ्ट क्या हो जाएगा? ईस्ट हो जाएगा। और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है, तब उसका मुख नीचे तथा पैर ऊपर की तरफ है। अब उसका मुख साउथ ईस्ट दिशा में है। साउथ ईस्ट का मतलब क्या है दोस्तों? आप लोगों का दक्षिण पूर्व, ठीक है, दिशा में है। तो बताओ उसका उल्टा हाथ कौन सी दिशा में होगा? आप लोगों को उसका लेफ्ट हैंड बताना है। जब व्यक्ति योगा कर रहा है तो उसका फेस किस दिशा में है? साउथ ईस्ट में है। अब कब है? जब व्यक्ति क्या है? उल्टा है। अगर मैं इस व्यक्ति को क्या कर देता हूं? सीधा कर देता हूं तो उसका फेस क्या हो जाएगा? यानी आप लोगों को क्या करना है? साउथ ईस्ट का अपोजिट कर देना है। अब इस साउथ ईस्ट का अपोजिट यानी ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी? नॉर्थ वेस्ट होगी। तो अब व्यक्ति का फेस किस दिशा में हो चुका है? नॉर्थ वेस्ट में हो चुका है। अब आप लोगों को बताना क्या है? तो बताओ उसका उल्टा हाथ कौन सी दिशा में होगा? यानी आप लोगों को नॉर्थ वेस्ट का क्या बताना है? लेफ्ट बताना है। अब इस नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट क्या होगा? आप लोग तुरंत क्या बताएंगे? सर जी साउथ वेस्ट होगा। और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट क्या है? साउथ वेस्ट। और यही आप लोगों का आंसर है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है, तब उसका मुख ऊपर तथा पैर नीचे की तरफ है। अब उसका मुख नॉर्थ ईस्ट दिशा में है। तो बताओ उसका सीधा हाथ कौन सी दिशा में होगा? दोस्तों जब आप लोग परीक्षा हॉल के अंतर्गत बैठे होते हैं तो आप लोग बहुत ही तेज सोच रहे होते हैं। उस समय आपका दिमाग बहुत फास्ट काम कर रहा होता है, लेकिन दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में क्वेश्चन को जानते हुए भी गलत करके आ जाते हैं।
और यही दोस्तों आप लोगों का डिफीट होने का कारण होता है। आप लोगों को क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। जैसा कि दोस्तों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है, तब उसका मुख ऊपर, यहां पर फोकस करना है दोस्तों। उस व्यक्ति का मुख ऊपर है, अर्थात वो नॉर्मल कंडीशन में है, बिल्कुल साधारण रूप से व्यक्ति खड़ा है तथा पैर नीचे हैं उसके। पैर नीचे होने का मतलब, सर ऊपर होने का मतलब नॉर्मल कंडीशन होना है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि व्यक्ति का मुख दोस्तों कहां पर है, उसका फेस कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में है। अब यहां पर दोस्तों आप लोगों को व्यक्ति को उल्टा या सीधा करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति नॉर्मल कंडीशन में है, आप लोगों को नॉर्मली उसका आपको राइट हैंड या लेफ्ट हैंड बता देना है। तो दोस्तों आप लोगों से क्या पूछा है, राइट हैंड पूछा है। अब व्यक्ति का फेस कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट में है। अब आप लोगों को क्या बताना है, नॉर्थ ईस्ट का राइट बताना है। नॉर्थ ईस्ट का क्या बताना है, सीधा, यानी राइट बताना है। तो नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है। और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट का राइट होता है दोस्तों क्या, साउथ ईस्ट। और साउथ ईस्ट ही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर है। बात समझ में आई आप लोगों को। आइए नेक्स्ट टाइप को पढ़ते हैं दोस्तों। ये टाइप आप लोगों का यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट टाइप को लेकर के डिस्कस करेंगे कि उस टाइप के अंतर्गत किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों अब आप लोग हेडिंग डाल देंगे बेस्ड ऑन शैडो, यानी छाया पर आधारित प्रश्न। दोस्तों छाया से संबंधित आप लोगों की परीक्षाओं में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कितने प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइए दोस्तों इसी बात को लेकर के डिस्कस करते हैं। दोस्तों यहां पर छाया से संबंधित दो प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को अपनी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। पहला प्रकार जो होगा दोस्तों वो होगा मॉर्निंग से संबंधित, और जो दूसरा प्रकार होगा वो होगा इवनिंग से संबंधित। जो मॉर्निंग से संबंधित होगा प्रकार दोस्तों, उसमें भी आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो इवनिंग से प्रकार होगा उसमें भी कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, जब मॉर्निंग का समय होता है तो जो हमारी छाया होती है वो किस तरफ पड़ती है, आप लोग तुरंत कहेंगे सर जी वेस्ट में यानी पश्चिम में होगी, क्योंकि मॉर्निंग के समय सूर्य कहां पर निकलता है, पूरब में निकलता है, और हमारी छाया किस तरफ पड़ेगी, पश्चिम में पड़ेगी। तो दोस्तों इसी प्रकार जो मॉर्निंग इवनिंग का समय होगा, इवनिंग के समय दोस्तों हमारी जो छाया पड़ेगी वो कहां पर पड़ेगी, ईस्ट में पड़ेगी, क्योंकि इवनिंग के समय जो सूर्य होता है वो वेस्ट में होता है और छाया किधर आएगी, वो ईस्ट में आएगी। तो यहां मॉर्निंग के समय हमारी शैडो जो होगी वो कहां पर होगी, वेस्ट में, और इवनिंग के समय जो हमारी शैडो होगी वो कहां पर होगी, ईस्ट में होगी। यहां पर दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक मॉर्निंग से संबंधित और इवनिंग से संबंधित। आइए क्वेश्चन के माध्यम से इसे समझते हैं। एक सुबह दो मित्र अतुल और प्रशांत एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तब प्रशांत की परछाई अतुल के ठीक दाईं ओर हो, तो बताओ प्रशांत का मुख किस दिशा में होगा। यहां पर दोस्तों मैं जो आप लोगों को कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, बिल्कुल एक छोटा सा कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, आप लोगों को ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप लोगों को 3 बॉक्स बना लेने हैं, 3 बॉक्स बना लेने हैं, और इन तीनों बॉक्सों में जो पहला बॉक्स होगा इसमें लिखेंगे पर्सन का नाम, यानी व्यक्ति का नाम। किस व्यक्ति का नाम, जिस व्यक्ति के परछाई ठीक दाएं हैं या बाएं हैं। जो दूसरा कॉलम होगा, अगर परछाई दाएं है तो यहां पर दाएं लिखेंगे, बाएं हैं तो बाएं लिखेंगे, ठीक है। अगर बाएं हैं तो बाएं लिखेंगे, दाएं हैं तो दाएं लिखेंगे। अब परछाई की अगर हम बात करें, अगर मॉर्निंग से संबंधित क्वेश्चन है तो आप लोगों को यहां पर लिखना है वेस्ट। अगर इवनिंग से संबंधित क्वेश्चन है तो आप लोगों को लिखना है क्या, ईस्ट। क्लियर है, मैंने क्या बताया, पहले बॉक्स में पर्सन का नाम जिसके परछाई ठीक दाएं या बाएं, सेकंड कॉलम में अगर उसके बाएं हैं तो बाएं, दाएं हैं तो दाएं, थर्ड कॉलम में अगर सुबह का समय है तो आपको क्या लेना है, वेस्ट। अगर शाम का समय है तो क्या लेना है, ईस्ट। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां पर पर्सन का नाम, इसने क्या कहा, तब प्रशांत की परछाई अतुल के ठीक दाएं हैं। किसके दाएं हैं, अतुल के। तो पर्सन में क्या लिख देंगे, अतुल। अतुल के ठीक कहां पर है, दाएं है, यानी क्या है, राइट है।
अब मॉर्निंग का समय है, सुबह का समय है, तो परछाई किधर होगी? तुरंत आप लोग कहेंगे सर जी वेस्ट में। अब अतुल का राइट हैंड वेस्ट में है, क्वेश्चन बन गया। अब दोस्तों अतुल जो है, अतुल का राइट हैंड कहां पर है? वेस्ट में है। अगर मैं अतुल का फेस ऊपर करता हूं तो उसका राइट हैंड किधर हो जाएगा दोस्तों? ईस्ट में हो जाएगा। तो हमें कहां करना पड़ेगा अतुल का फेस? आप लोग तुरंत कहेंगे सर जी ऊपर से नीचे करना पड़ेगा। अब यहां पर जो अतुल का राइट हैंड है यानी सीधा हाथ है, वो किस दिशा में है? वेस्ट में है। अब अतुल का राइट हैंड वेस्ट में है, तो आप लोगों से क्या पूछा है? प्रशांत का मुख किस दिशा में होगा? अब यहां पर दोस्तों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो चुकी थी, क्योंकि अतुल का राइट हैंड वेस्ट में हो गया था। तो जब एक दूसरे की तरफ देखकर ही बात करेंगे तो प्रशांत का फेस किस दिशा में होगा? यानी प्रशांत का फेस अतुल के अपोजिट फेस होगा। तो प्रशांत का फेस किस दिशा में होगा? ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है? आप लोग तुरंत बताएंगे सर जी नॉर्थ। तो प्रशांत का जो फेस होगा वो किधर होगा? नॉर्थ में होगा। क्लियर है? मैंने आप लोगों को क्या बताया? पहले कॉलम में पर्सन का नाम, लेफ्ट राइट, अगर पर्सन जिस पर्सन के लेफ्ट में है तो लेफ्ट में, राइट है तो राइट में, फिर वेस्ट या ईस्ट। यहां पर आप लोगों को सुबह और शाम के अनुसार रखना है। अब आप लोगों को क्या करना है? यहां पर्सन का नाम आ गया, लेफ्ट में पड़ रही है कि राइट में? राइट में है। अब सुबह का समय है तो परछाई किधर पड़ेगी? वेस्ट में पड़ेगी। अब अतुल का राइट हैंड वेस्ट में है, अतुल का राइट हैंड किधर है? वेस्ट में। तो जब बातें करेंगे तो एक दूसरे की तरफ देख करके बताएंगे। आप लोगों को बताना है प्रशांत का फेस किस दिशा में होगा। तो प्रशांत का फेस किस दिशा में होगा? अब वो अतुल के फेस की तरफ मुख दिशा करके बात करेगा, तो ये ऊपर की तरफ मुख करके बात करेगा, अतुल के मुख की तरफ देख करके बात करेगा। तो दोस्तों ये किस दिशा को प्रदर्शित करता है? तो आप लोग तुरंत क्या बताएंगे? नॉर्थ को प्रदर्शित करता है, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है? एक सुबह दो मित्र हरि और लोकेश एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तब लोकेश की परछाई हरि के ठीक बाईं ओर है। दोस्तों किस व्यक्ति के ठीक बाईं ओर है? हरि के। तो पर्सन में किसका नाम आ जाएगा? हरि के। और हरि के किस तरफ है? बाईं ओर, यानी लेफ्ट में है। और कब की बात है ये? मॉर्निंग की बात है, सुबह की बात है। तो आप लोगों को परछाई किधर ले लेनी है? वेस्ट में। अब हरि का लेफ्ट हैंड वेस्ट में है। अब आप लोगों को बता देना है दोस्तों, अगर मैं हरि का फेस ऊपर करता हूं तो इसका लेफ्ट हैंड किस दिशा में होगा? वेस्ट में होगा। तो दोस्तों हरि का लेफ्ट हैंड किधर हो गया? वेस्ट में हो गया। ये कौन है? हरि है। तो आप लोगों से पूछा है लोकेश का मुख किस दिशा में होगा? तो लोकेश का जो मुख होगा वो हरि के अपोजिट होगा, अर्थात इसकी ही तरफ होगा दोस्तों। तो अब लोकेश का मुख किस दिशा में हो जाएगा? नीचे की तरफ, यानी आंसर क्या आ जाएगा आप लोगों का? साउथ। क्लियर है दोस्तों? मैंने आप लोगों को क्या बताया? यहां पर हरि का लेफ्ट हैंड वेस्ट में है। अब हरि का लेफ्ट हैंड वेस्ट में था। अब आप लोगों से क्या पूछा गया है कि लोकेश का मुख किस दिशा में होगा? जब हरि का मुख ऊपर है तो लोकेश का मुख हरि की तरफ होगा, अर्थात इससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ होगा। और ये तीर किसको प्रदर्शित करता है? आप लोग तुरंत क्या बताएंगे? साउथ को प्रदर्शित करता है, और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक शाम दो मित्र कंचन और इंदु एक दूसरे से बातें कर रही हैं, तब इंदु की परछाई कंचन के ठीक बाईं ओर हो, तो बताओ इंदु का मुख किस दिशा में होगा? अब दोस्तों कंचन के ठीक बाईं ओर है किसकी परछाई? इंदु की परछाई। किसके बाईं ओर है? कंचन के। तो पर्सन का नाम में क्या आ जाएगा? कंचन। और दोस्तों किस तरफ है? बाईं ओर है, यानी लेफ्ट है। तो दोस्तों लेफ्ट लिख देंगे आप लोग। कब की बात है? शाम की बात है। तो परछाई किधर पड़ेगी? ईस्ट में पड़ेगी। तो यहां पर आप लोग क्या लिख देंगे? ईस्ट लिख देंगे। अब कंचन का लेफ्ट हैंड ईस्ट में है। अब दोस्तों हमें यहां पर कंचन का लेफ्ट हैंड ईस्ट में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंचन का फेस किधर करना पड़ेगा? साउथ में करना पड़ेगा। अब कंचन का लेफ्ट हैंड यानी उल्टा हाथ कहां पर है? ईस्ट में है। तो दोस्तों यहां पर यह कंडीशन फॉलो होती है। यहां पर कौन है? कंचन है।
अब आप लोगों से क्या पूछा है, इंदु का मुख किस दिशा में होगा, तो इंदु का मुख कहां पर होगा, कंचन की तरफ होगा, अर्थात कंचन से विपरीत डायरेक्शन में होगा। कंचन का फेस था साउथ में, तो इंदु का फेस कहां पर होगा, नॉर्थ में होगा। तो दोस्तों यही आप लोगों का क्या आंसर हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक सुबह दो मित्र रामू और रोहित एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तब रामू की परछाई रोहित के ठीक दाईं ओर। अब यहां पर दोस्तों रोहित के ठीक दाईं ओर है, तो पर्सन के नाम में कौन आएगा, रोहित। रोहित के ठीक कहां पर है, दाईं ओर है, यानी राइट में है। कब की बात है, सुबह की बात है, तो परछाई किधर पड़ेगी, वेस्ट में पड़ेगी। अब रोहित का राइट हैंड वेस्ट में है। अब दोस्तों हमें रोहित का राइट हैंड वेस्ट में बनाना है, तो अगर मैं रोहित का फेस ऊपर करता हूं तो उसका राइट हैंड कहां हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा। हमें कहां करना है, वेस्ट में करना है, तो हमें रोहित का फेस किधर करना पड़ेगा, साउथ में करना पड़ेगा। तब उसका ये राइट हैंड कहां हो जाएगा, वेस्ट में हो जाएगा। अब यहां पर कौन खड़ा है दोस्तों, रोहित। तो जाहिर सी बात है जब रोहित का फेस कहां पर है, साउथ में है, तो रामू का फेस जो होगा वो किधर होगा, नॉर्थ में होगा, और यहां पर कौन आ जाएगा, रामू आ जाएगा। अब आप लोगों से क्या क्वेश्चन पूछा है, रामू का सीधा हाथ किस दिशा में होगा, आप लोगों को रामू का राइट हैंड बताना है, तो रामू का राइट हैंड यानी रामू का राइट हैंड किस दिशा में होगा, आप लोग तुरंत बताएंगे कि सर जी ईस्ट में होगा, और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक सुबह दो मित्र कमल और दीपक एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तब कमल की परछाई दीपक के ठीक बाईं ओर हो। तब कमल की परछाई किसके, दीपक के ठीक बाईं ओर हो, यानी पर्सन के नाम में कौन आएगा, दीपक आएगा। दीपक के ठीक कहां पर है, लेफ्ट में है, बाईं ओर है। और दोस्तों कब की बात है, सुबह की बात है, तो दोस्तों परछाई किधर बनेगी, वेस्ट में बनेगी। अब मेरे भाई दीपक का लेफ्ट हैंड वेस्ट में है, अब दीपक का लेफ्ट हैंड कहां पर है, वेस्ट में है, तो दोस्तों दीपक का फेस किधर करना पड़ेगा, नॉर्थ में करना पड़ेगा। अब उसका लेफ्ट हैंड यानी उल्टा हाथ किधर है, वेस्ट में है। अब यहां पर कौन है, दीपक है। अब पूछा क्या है दोस्तों आप लोगों से, तो बताओ कमल का उल्टा हाथ किस दिशा में होगा। अब दोस्तों कमल का फेस किधर होगा, साउथ में होगा। अब इसका लेफ्ट हैंड आप लोगों को बताना है, इसका फेस अब कहां पर है, साउथ में है कमल का फेस, यहां पर कमल है। अब जब इसका फेस साउथ में है तो कमल का इसका आप लोगों को लेफ्ट हैंड बताना है, तो लेफ्ट हैंड किस दिशा में हो जाएगा, आप लोग तुरंत कहेंगे सर जी ईस्ट में हो जाएगा, और यही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टाइप भी समझ में जरूर आया होगा। मैंने दोस्तों आप लोगों को ये चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है। इस चैप्टर को दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने 3 से 4 क्लासेस में पढ़ाया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के दोस्तों प्रत्येक वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो दोस्तों आप लोग प्रत्येक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा दोस्तों हमारे इस चैनल रीड टू सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।